दोस्तों नमस्कार, अभिनंदन, वंदन, साधुवाद। आप लोग कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने लाइफ को अच्छे से जी रहे होंगे। आज युवाओं में हार्ट अटैक की संख्या बढ़ती चली जा रही है और कहीं ना कहीं ये सोचने की विषय है, क्योंकि अज्ञानता में ये घटना ज़्यादा हो रहे हैं। तो आज मैं 5 ऐसे कारण बताऊंगा जिससे हार्ट अटैक की संख्या बढ़ रही है, और उसका 5 ऐसे उपाय जो आप करेंगे तो रियल में हार्ट अटैक रुक जाएगी और बहुत ही इफेक्टिव है। और ये मैं सारा यानी जो कारण है वो भी लॉजिकल में बताऊंगा, साइंटिफिक बताऊंगा, और जो उपाय है वो भी लॉजिकल एंड साइंटिफिक है। तो मैं आयुर्वेदाचार्य जहां अक्सर बात करता हूं रियल आयुर्वेद के बारे में, और जो ये रियल आयुर्वेद है रियल नॉलेज से चलती है। तो आज हम बात करते हैं हार्ट अटैक क्यों हो रही है। सबसे पहले हार्ट अटैक 2 तरह से होती है हमारे बॉडी में। एक युवाओं के लिए जो हार्ट अटैक है और एक बुजुर्ग के लिए जो एज बढ़ जाते हैं। जहां पे एज बढ़ती है तो वहां पे जो हार्ट अटैक आती है उसमें अक्सर देखा जाता है वायु और कफ की मात्रा बढ़ती है, यानी वात और कफ बढ़ती है, जिससे क्या होती है कि ब्लॉकेज आना चालू होता है। क्योंकि हम जब बुढ़ापा की ओर जाते हैं तो हमारी वायु बढ़ जाती है। ये पूरी सिद्धांतिक है और हमारे आचार्यों ने बोला है और प्रूफ भी करती है कि जब हम बुढ़ापा को देखते हैं कि कमर का दर्द, घुटने का दर्द, तमाम चीज़ें वायु वाली चीज़ें जो चल है, जिसके बदौलत हम चलते हैं, यानी जो रनिंग में है उनमें दर्द बढ़ती है। जैसे घुटना का सहारा लेके चलते हैं, पैर से चलते हैं, सब जो चलने वाला काम करते हैं उसमें देखते हैं कि वायु की वृद्धि होती है, वायु बढ़ती है और प्रॉब्लम चालू होती है। तो ये तो राइट है। दूसरी चीज है कि जब हम एज पे जाते हैं, एक फैक्टर होती है, उम्र बढ़ती है, तो हमारी ब्लड कहीं ना कहीं ठंडी पड़ जाती है और गाढ़ी होने लगती है। तो वैसे स्थिति में कफ की उत्पत्ति हो जाती है और कफ उस समय बॉडी निकाल नहीं पाती, क्योंकि बॉडी में उतनी हीट नहीं रहती है, हमारी ब्लड उतनी गर्म नहीं होती है। तो देखते हैं कि बुढ़ापा में ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। तो वैसे स्थिति में कफ बढ़ा रहता है, यानी वात और कफ का ही ब्लॉकेज होता है। अब होता क्या है कि उस समय जब ब्लॉकेज होने लगता है तो वो अचानक ब्लॉकेज नहीं होता है, यानी वो धीरे 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 वात और कफ बढ़ते जाती है, एज बढ़ते जाती है और ब्लॉकेज होती है। और वो उनको होती है जो कोई कार्य नहीं करते, आराम से रहते हैं, तमाम चीज़ें, तो उनको ये दिक्कतें ज़्यादा होती है। तो वैसे स्थिति में हार्ट को भी एक टाइम मिल जाता है कोलेटरल आर्टरीज बनाने का, यानी दूसरा रास्ता ढूंढता है। क्योंकि एक प्रेशर, जब भी कहीं भी कोई नालियों में ब्लॉकेज आती है तो एक प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर की वजह से दूसरा रास्ता ढूंढता है। जैसे आप देखते हैं कि कहीं भी पानी का जब बहाव रहता है तो सामने से अगर रुकती है तो कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता वो निकलने का प्रयास करता है, तो टाइम मिलता है और कोलेटरल आर्टरीज बनाने का एक लंबा टाइम मिल जाता है। तो देखते हैं कि उन लोगों को अगर ब्लॉकेज होता है तो कैसे भी 95% ब्लॉकेज है और वो अस्पताल चले जाते हैं, स्टेंट लग जाती है और काम उनका हो जाता है, वो नहीं मरते हैं। लेकिन आज युवाओं में ऐसा क्या हो रहा है? युवाओं में जो हार्ट अटैक आ रही है वो हो रही है वात और पित्त की वजह से। वहां पे जो हार्ट अटैक की संख्या थी वो वात और कफ की वजह से था, लेकिन यहाँ पे जो स्थिति है वो वात और पित्त से। वात पित्त कैसे बढ़ता? वात पित्त है क्या? वायु का मतलब जो चीज चल्यवान है, जो गति में है, उसी को वायु बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी है वो। और पित्त है थर्मल एनर्जी, तापीय ऊर्जा। अब क्या होता है कि कोई चीज में वायु बढ़ रही है, यानी ड्राइनेस हो रही, सूखापन है, और साथ में हीट हो गया तो वो फटने का चांसेस बढ़ जाता है। यानी वहां पे ब्लॉकेज मोर देन नहीं रहता है कि वो बहुत ज्यादा ब्लॉकेज है, कुछ नहीं। अगर ब्लॉकेज होता तो वो युवाओं हार्ड एक्सरसाइज, जिम, ये सब नहीं कर रहे होते। अगर करते तो उनको दर्द हो जाता है। जैसे जिनको ब्लॉकेज होती है वात और कफ से, तो वो थोड़ा सा चलते हैं ब्लॉक और दर्द हो जाती है, तो पहले से एक समझिए कि एक निशानी छोड़ देता है, बॉडी एक सिम्टम देता है। तो वात और कफ वाला बच जाते हैं, वो जा करके डॉक्टर ही चले जाते हैं, फिर उनको ऑपरेट कर देता है, तमाम चीज करके वो ठीक होते हैं। लेकिन यहाँ पे स्थिति क्या है कि वात और पित्त बढ़ती है, जो बहुत ज्यादा ब्लॉकेज नहीं रहती है, और अचानक वो एक्सीडेंटल होता है, यानी फटती है।
यानी वात और पित्त, जहाँ पे वात और पित्त की वजह से सूखापन आता है अंदर में और वो फटने का चांसेस बढ़ जाती है। अब ये वात पित्त बढ़ती कैसे है? तो सबसे पहले युवाओं के 5 ऐसे मुख्य कारण, मुख्य गलतियां जिससे वात और पित्त बढ़ती है। तो पहला गलती क्या करते हैं कि अधिकतर युवाओं में आज बॉडी बिल्डअप करने का एक ट्रेंड चल चुका है कि मुझे भी अच्छी बॉडी होनी चाहिए, हम अच्छा स्मार्ट दिखें, तो वो उसके लिए जिम करते हैं। तो जिम करते हैं तो जिम में करते हैं तो जैसे जैसे हम ऐसे जिम कर रहे हैं तो कोई चीज़ लगातार इस टाइप से करते हैं तो कड़क भी होती है, क्योंकि पूरी फुल रूप से ब्लड की सप्लाई जितना ज़्यादा जाना चाहिए सब जगह पे तो वो रियल में नहीं जा पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक चीज़ों पे ज़्यादा बल देते हैं। बहुत ऐसे ऐसे चीज़ एक्सरसाइज करते हैं कि केवल हाथों पे बल पड़ रही है, तो कोई एक चीज़ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हम क्रिएट कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रही है कि वहाँ पे वायु ज़्यादा डेवलप हो रही है और साथ में पित्त भी बढ़ रही है। एक तो ये करते हैं। दूसरा गलती क्या है कि आज युवाओं में प्रोटीन खाने की जो है, अब वो आर्टिफिशियल प्रोटीन पता नहीं है वो खाते रहते हैं। तो प्रोटीन अपने आप में देखा तो उसकी तासीर गर्म होती है और वायु को भी बढ़ाती है। प्रोटीन जो करती है वायु को भी देखते हैं, इसीलिए डायबिटीज पेशेंट को प्रोटीन देते हैं कि भाई आप प्रोटीन लोगे तो, और आप जो इंसुलिन लेते हैं वो भी प्रोटीन का बना होता है। तो प्रोटीन इसके मतलब कि प्रेशर देता है, वायु को बढ़ाती है प्रोटीन और ब्लड की सर्कुलेट कराती है ताकि आपको डायबिटीज, क्योंकि डायबिटीज कफ के वजह से होता है, तो ये प्रोटीन देते हैं, है ना, जब वायु का वो कल्चर रहता है इसमें। तो प्रोटीन ले आप, प्रोटीन में एक और क्या है कि प्रोटीन डिहाइड्रेट होता है, यानी उसको ज़्यादा पानी, ज़्यादा लिक्विड की ज़रूरत है उसको पचाने के लिए, क्योंकि उसमें हीट है और वायु है, और उसको तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए क्या होती है, पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो आज कहीं ना कहीं हम इतना ज़्यादा पसीना निकाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसीना निकाल रहे हैं, लेकिन उसके एवज में हमें जितना बॉडी को हाइड्रेट करना चाहिए हम हाइड्रेट ना करके डिहाइड्रेट में जा रहे हैं। यानी हम सोडा पी रहे हैं, तमाम ऐसे ऐसे ड्रिंक पी रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर जा कर के वो भी ड्राइनेस एक तरह से कर रही है, वो मैंने हाइड्रेट नहीं कर पा रही है बॉडी को। तो हमें वहाँ पे अगर नींबू पानी या तमाम ऐसी चीज़ें लिए होते हैं, संतरा जूसेस, तमाम ऐसे नारियल पानी वगैरह, तो बॉडी को हाइड्रेट करते हैं, लेकिन आज उल्टा दिशा में हम काम भी कर रहे हैं। तो एक तो ये हुआ। इसके बाद आपके युवाओं क्या कर रहे हैं कि तनाव में बहुत ज़्यादा रह रहे हैं। तनाव इसलिए है कि सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं कि उनके पास अच्छे अच्छे बाइक है, उनके पास अच्छे कार है, उनकी ऐसी फैसिलिटी है, उनके पास अच्छे वस्त्र हैं पहनने के लिए, मेरे पास कम है। तो एक तनाव, एक आगे बढ़ने के लिए होड़, तरह तरह के उसके लिए कुछ गलत कामों पे उतरना, तमाम ऐसी चीज़ों पे वो उनकी मानसिकता जो हो गई है ना, एक अलग चीज़ में विलुप्त हो गई है। तो ये बहुत बड़ा, और तनाव के वजह से वो रात रात भर जागते रहते हैं, सोते नहीं, अच्छी नींद नहीं लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को स्थिर करने के लिए, यानी हार्ट को सही करने के लिए अच्छी नींद की ज़रूरत है। क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर आप रात भर अच्छे से सोते हैं, यानी सवेरे सोते हैं, सवेरे जागते हैं, तो उससे आपकी हार्ट सही रहती है। क्योंकि देखिए, अगर हम दिन भर काम करते हैं, तनाव में रह रहे हैं, स्ट्रेस में तो सब लोग रह रहे हैं, और उसके एवज में हम हार्ट को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी हार्ट को हम आराम नहीं दे रहे हैं। दिन भर हम तो कार्य करते हैं और रात में 12, 2, 1 बजे तक जगे रहते हैं। उससे क्या होती है ना कि हार्ट बीट बढ़ती है, उस पर प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि हम उसको रेस्ट नहीं दे रहे हैं। ये कहा जाता है कि एक मजदूर है, वो पर डे 40 केजी वजन ढो रहा है, अचानक उसकी वजन आप 10 केजी कर देंगे तो उसके लिए वो रेस्ट हो जाता है। उसी प्रकार हमारे हार्ट के लिए रेस्ट है कि अगर आप सो गए गहरी नींद में तो रेस्ट होता है, क्योंकि गहरी नींद में सोएंगे तो कुछ सोच नहीं पाएंगे, है ना, तनाव नहीं बढ़ेगी। अब एक बार सुबह उठेंगे, अब सुबह उठेंगे तो समाज में चले जाएंगे तो बहुत चीज़ सोचने का मौका नहीं मिलेगा। तो हम अक्सर डिप्रेशन और तमाम चीज़ रात में ही जाते हैं, क्योंकि रात में सोते नहीं हैं, और क्या होता है कि हम अकेला फील करते हैं, तरह तरह के थिंकिंग आने लगती है, और उससे क्या होता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ते रहता है, फिर इधर इधर करवट बदलते हैं, नींद भी नहीं आती है, तमाम में चीज़ें। जब नींद सही से नहीं आएगी तो बॉडी अंदर को रिपेयर नहीं कर पाएगी, इसके बाद भोजन भी सही से नहीं पच पाएगा, मोशन सही से नहीं आएगा, पेट सही से नहीं साफ होगा। तो एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है। इसके बाद एक कारण क्या है, युवाओं में ट्रेंड है खाने का। हम क्या कर रहे हैं कि आज गलत तरह से आहार विहार कर रहे हैं, गलत टाइम पे गलत चीज़ें, कोई 12-1 बजे खा रहा है,
फास्ट फूड है तो कभी बर्गर है, क्या क्या तमाम चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही एसिडिक है, यानी उसके लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो हम उतना पानी को कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, केवल ड्राइनेस चीज़ें, सूखी चीज़ें खा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि बॉडी पूरी तरह से एसिडिक हो रही है। एसिडिक वातावरण में क्या बढ़ती है, वायु बढ़ती है बहुत तेज़ी से, वायु डोमिनेट करता है और पित्त भी बढ़ती है। तो ये जितने कारण हैं, हम जागते हैं उसमें भी वायु बढ़ती है। आप रात भर जग जाओगे, वायु बढ़ जाएगा, नींद नहीं आती है, आप देखते ही हैं। तो ये 5-6 जो कारण हैं रियल में ये हार्ट अटैक का एक बड़ा ही मुख्य कारण बना हुआ है, और इन कारणों को हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके कर सकते हैं। अब करें क्या, इसका उपाय बता रहा हूँ। तो पहला उपाय है कि आप जो जिम की एक्सरसाइज करते हैं तो आप देसी एक्सरसाइज कीजिए। देसी एक्सरसाइज में आपको चलना, भागना, दौड़ना, प्राणायाम बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा तरह के एक्सरसाइज है, अनुलोम विलोम है, कपालभाति, ऐसे तमाम चीज़ आप करेंगे ना तो बॉडी, उससे क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है बॉडी के अंदर, वो बढ़ेगी। तो ये आपके लिए बेटर होता है और तनाव से भी दूर जाते हैं। तो आप ये करें, देसी एक्सरसाइज करें। इसके बाद अपने आहार विहार में भी देसी चीज़ें, यानी देसी प्रोटीन वगैरह, चने भिगो के खाए, ये सब बहुत सारे प्रोटीन का ऑप्शन आपके पास है। तो उन चीज़ों को आप करें, देसी खाना खाएं, घरेलू चीज़ खाएं। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि एक चीज़ें ऐड करना होगा आज के युवाओं में, क्योंकि आज प्रचलन चल गया है, ट्रांसफैट हम ज़्यादा खा रहे हैं, यानी भुनी तली चीज़ें जो पैकेट फूड में आ रही है, जो तेल रिफाइंड चीज़ें हैं, उनको हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और रिफाइंड क्या करती है कि आपके अंदर ड्राइनेस करती है। वो क्या करती है, जैसे कोई चीज़ रिफाइन हो गया तो आप ये समझिए कि उससे फाइबर निकल गई है। अब वो कोई चीज़ को कंज्यूम कर सकता है, अपनी ओर खींच सकता है। तो जैसे ही रिफाइंड फूड आपके अंदर जा रहा है, रिफाइंड ऑयल जा रहा है, तो वो क्या करेगा कि ब्लड में जो भी मिनरल्स घूम रहे हैं उनको एब्जॉर्ब करके क्लॉट बना देगा, है ना। क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि उसमें जगह बचा हुआ। कोई भी रिफाइन है तो वो खाली है, और खाली है तो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा वो चीज़ों को। आपके बॉडी के अंदर जो चीज़ चल रहा है उसको एब्जॉर्ब करके क्या कर लेगी, क्लॉट बना लेती है। और वो क्या होती है, रिफाइन है, तो इसके वजह से क्या होता है कि उसमें चिकनापन होता है, जो अपना एक तेलपन होती है ना, वो खो देता है, और कहीं ना कहीं आपके आर्टरीज में वो चिपक जाता है ना, और एब्जॉर्ब कर करके, तो उससे क्या होगा कि ब्लॉकेज बना लेता है। अब वहीं पे हो गया आपका जो गुड फैट है, जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, तो वो हमारी घी है। अगर देसी घी, घर का देसी घी बना हुआ हो तो ये हार्ट अटैक आज के युवाओं में नहीं आने देगा। ये बहुत बड़ा, मैं जितने युवाओं जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, तमाम चीज़ कर रहे हैं, वो घी जरूर ऐड करें। दिन भर में 1 से 2 चम्मच घी तो अपने खाना में ऐड ही करें। वो घी उनके लिए, घी और गुड़ अगर वो मिक्स करके खाते हैं तो वो बहुत ही अच्छी है, या घी और मिश्री खाते हैं तो उनके लिए बहुत ही बेटर है। तो खाना चाहिए। जो लोग इतना जिम करते, इतना तनाव करते, इतना प्रोटीन खाते, तमाम ऐसी चीज़ें, उनको घी यूज करना चाहिए। अब घी करेगा क्या, घी क्या करती है कि आपके पित्त को कम कर देती है, यानी पित्त को कम कर देती है और वात को भी कम कर देती है, क्योंकि उसमें चिकनापन है और उसमें फाइबर भी है। आपके घी में फाइबर है क्योंकि वो पूरी फुलफिल है। और घी जब अंदर जाती है तो कोई चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं करती है, उसको हटा देती है, वहाँ पे फिसलन बना देती है, वो ग्रीस की काम करती है। और आपकी जो हार्ट की फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ा देती है। तो जहाँ चीज़ें स्मूथ हो जाती है तो वो फटती नहीं है, वो फट नहीं सकती है, क्योंकि फट रही थी कैसे, आपका वात और पित्त बढ़ रहा था जिसके चलते फट रहा था। अगर उसमें घी चली जाएगी तो घी एक ग्रीस की काम करेगी, और घी एक गुड कोलेस्ट्रॉल की काम करेगी। क्यों, क्योंकि गुड कोलेस्ट्रॉल करती क्या है, बैड कोलेस्ट्रॉल को हटा देती है, उसको वहाँ पे रुकने नहीं देती है। तो घी किसी भी चीज़ को रुकने नहीं देती है, फंसने नहीं देती है। और घी एक ऐसी चीज़ है जो टेम्परेचर के अनुसार पिघलती बहुत तेज़ी से। अब देखो, घी को थोड़ा सा हाथ में से लोगे तो तुरंत पिघल जाती है, तुरंत पिघलती है। और हमारी ब्लड क्या है, युवाओं के ब्लड क्या है, तरह तरह के स्ट्रेस होता है तो ब्लड बहुत ज़्यादा गर्म है। तो वैसे स्थिति में ब्लड को एक टेम्परेचर भी मेंटेन करेगा, और घी आपके आर्टरीज के अंदर जमेगी नहीं, क्योंकि ब्लड गर्म है तो ब्लड तो उस घी को जमने भी नहीं देगा,
है ना। और जो घी है वो पूरी तरह से ग्रीस की काम करेगी, ऑयलिंग की काम करेगी, जिससे आपका जो हार्ट है उसकी फैसिलिटी बढ़ी रहती है। पहले के लोग घी खूब खाते थे, मेहनत करते थे, हार्ट अटैक कहाँ होते थे। तो हमें रिफाइंड फूड नहीं खाना चाहिए, जो इंडस्ट्री से आ रही है, जो पैक आ रही है वो नहीं खाना चाहिए, लेकिन घी 1-2 चम्मच खाना ही चाहिए। खास करके युवाओं में तो जरूर खाना चाहिए, क्योंकि युवाओं की बात और पित्त बढ़ रही है। वैसे स्थिति में घी से ज्यादा सुपर ऑप्शन आपके पास नहीं है, दूसरा ऑप्शन है नहीं। तो घी को खाइए भी और अपने नाभि में लगाइए और अपने पैर के तलबे में लगाइए, नाकों में 5-5 बूंद घी डालिए। आज के युवाओं को मैं बोल रहा हूँ, देखिएगा 100% आप हार्ट अटैक से बच जाएंगे। ये मेरी गारंटी है, मैं बोल रहा हूँ। और कोई चीज़ मैं हवा में नहीं बोलता हूँ, पूरी साइंटिफिक बोलता हूँ, पूरी लॉजिकल बोलता हूँ। इसके बाद क्या करना है कि तनाव से बचने का प्रयास करें। तनाव से बचने में मैं ये बोलूँगा कि आप होड़ में मत जाइए, दिखावे में मत जाइए। हम क्या करते हैं कि लोगों को दिखावे के चक्कर में रहते हैं लोग। आज आप एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास कीजिए। आप एक अच्छे इंसान बन गए तो वो अपने आप में आप ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हम दूसरे को नहीं दिखाना है, अपने आप में कैसे आप सेटिस्फाइड है, कैसे आप खुश रहते हैं, वो काम कीजिए। दूसरे की खुशी के लिए अगर आप काम करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपसे गलतियां होते रहेगी, उनको दिखाने के लिए, है ना, उनको खुश करने के लिए। तो आप सबसे पहले अपने आप को खुश कीजिए, अपने आप को अच्छा इंसान बनाइए। अगर अपने आप में अच्छे इंसान बन गए तो वही जिंदगी का सबसे सार्थक है, वो आनंद को प्राप्ति है होती है। आनंद की प्राप्ति कीजिए, सुख दुख के चक्कर में मत रहिए। यानी आज के युवाओं को एडुकेट होने की जरूरत है कि रियल में खुशी कहाँ है, रियल में हम तनाव से कैसे निकलते हैं। तो हम इन चीज़ों को करें। आप अच्छे कुछ युवाओं, अच्छे जो साधु महात्मा हैं, जो अच्छे प्रवचन करते हैं, उनकी बातों को सुनिए, कुछ अच्छे माहौल में जाइए। आज हम ऐसे ट्रेंड में चल रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश गाने चल रहे हैं और तमाम ऐसी चीज़ें, ढिक चौक वाली चीज़ें चल रही है। तो वहाँ से हट करके आज के युवाओं कहीं न कहीं कुछ ऐसे वीडियोज़ देखिए जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी हो, जहाँ पे मेडिटेशन की बात होती हो, जहाँ पे अच्छे कर्तव्य की बात होती है, ऐसे कर्म की बात होती हो। उन चीज़ों को देखना और सुनना, समझना चालू कर दीजिए तो आप तनाव से दूर हटने लगे। आपको वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगी जिससे लगेगा कि जिसमें हम चल रहे थे वो कहीं ना कहीं गलत थी, वो सही चीज़ नहीं थी। और हम वास्तविक चीज़ को ना अपना करके हम आर्टिफिशियल चीज़ों में ज़्यादा भाग रहे हैं, जो तनाव ज़्यादा दे रहा है। यानी भौतिक सुख की ओर इतना ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जो तनाव का एक बहुत बड़ा कारण है। तो इससे आप बचें। इसके बाद अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ना चालू करें। अच्छे बुक्स पढ़ेंगे तो रियल में अच्छे नॉलेज आएंगे। 10 लोगों से, कचड़े लोगों से बात कर रहे हैं, उससे अच्छा कि अच्छे बुक पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी माइंड स्थिर होगी और आपके अंदर हलचल नहीं बढ़ेगी। और हलचल नहीं बढ़ेगी तो शाम को सवेरे नींद भी आ जाएगी आपको। बुक पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगी और एक माहौल बन जाएगी। तो उससे क्या होगा कि आपको तनाव कम हो जाएगा, आपके हार्ट बीट जो बढ़ती है अचानक, उन सभी चीज़ों में कमी आ जाएगा और अपनी दुनिया में, अपनी चीज़ों में आप खो जाएंगे। तो ये जरूर करें आज के युवाओं। इसके बाद क्या करें, बहुत अच्छा रहेगा कि जैसे हम जो खाना खाते हैं तो घरेलू खाना ज़्यादा करें। कि घर में जो खाना हमारे माँ, हमारे बहन जो बनाती हैं वो खाना ज़्यादा रेफर करें, उस खाना को ज़्यादा खाएं। यानी 25-26 दिन अगर वो खाना खाते हैं तो 4 दिन अगर इधर उधर चले गए और खा लिए भूख में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मैनेज करें, यानी जो जनरल काम है वो ज़्यादा करें, है ना। इससे क्या होगा कि घर का कुक फूड और ताज़ा और गर्म खाना खाते हैं तो वो आपको हार्ट अटैक नहीं होने देता है ना। तो वो करें। और मैं माता बहनों से भी कहूँगा कि वो अपने घर में रिफाइंड फूड को फेंक दें। वो अपने घर में घी का इस्तेमाल करें, नारियल तेल का इस्तेमाल करें, तिल का तेल इस्तेमाल करें, सरसों का तेल इस्तेमाल करें। वो आपका ब्लॉकेज नहीं बनाता है। और उन चीज़ों को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप हद तक अपने हार्ट अटैक को बचा पाएंगे। ठीक है, तो आप ये करें। इसके बाद एक चीज़ पे और ध्यान दीजिए, वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। जो हम आर्टिफिशियल्स प्रोटीन वगैरह ले रहे हैं, खास करके उन चीज़ों को त्याग दे। आर्टिफिशियल प्रोटीन कहीं से भी बॉडी के लिए सही नहीं है, कहीं से भी सही नहीं। तो वो डिब्बा बंद जो आप प्रोटीन ला रहे हैं उनको आप
अवॉइड कर लें, आज से ही घर से निकाल दे, कुछ बचा हुआ उसको भी हटा दे, नहीं ले बॉडी आपकी फूल जाएगी, लेकिन अंदर से क्या होती है, डैमेज हो जाती है, रिपेयर नहीं हो पाती है। तो आप अपने बॉडी को रिपेयर करने के लिए हमें सभी आहार यानी रसों का सेवन करना चाहिए। हमें खट्टी चीज़ों को भी खाते हैं, मीठी चीज़ खाते हैं, नमकीन भी खाते हैं, कड़वी चीज़ भी खाते हैं, कसैले भी खाते हैं, और इन सभी रसों को सेवन करते हैं तो उससे क्या होता है कि बॉडी बैलेंस रहता है। इसीलिए भगवान ने 6 रसों को बनाया है। तो ये 6 रस आपके घर के खाना से आएंगे। कभी आप चटनी अपने घर में चटनी बना ले रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, कभी दाल बना रहे हैं, दाल में भी अच्छे प्रोटीन्स होते हैं। अच्छे से अगर दाल को पका के अच्छे से कुक किया जाए, उसको अगर मिट्टी के बर्तन में हो, ऐसे बर्तन में करे जहाँ से वो पके, न कि वो गले, तो वैसे स्थिति में अच्छे प्रोटीन सब सारा डाइट आपको घर पे मिल जाती है। आज के युवाओं अगर घर में है, संभव हो तो मक्खन खाइए, घी खाइए, दही खाइए, तो इन सभी चीज़ों में प्रोटीन है, सब कुछ बहुत अच्छे हैं, फाइबर भी बहुत अच्छे मिलेंगे। और फाइबर की चीज़ों की बात किया जाए तो आप सीजनेबल फल सब्जियां जो होती हैं उनको आप खाएं, जूसेस पिएं, तो ये सारा काम करें जो घरेलू तौर पे यानी देसी तौर पे। रियल में हार्ट अटैक नहीं आएगा, आपके पैसे भी बचेंगे और तमाम चीज़ों से बचे रहेंगे, स्ट्रेस से बचे रहेंगे और देखिएगा फिट महसूस करेंगे। एक काम और है कि पानी कम से कम आज की युवाओं में 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। 2.5 से 3 लीटर अगर आप मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, इतना पानी तो आपको पीना ही पीना है। और पानी को बहुत तरीके से बैठ के पीना चाहिए, जिससे आपको ऑन अदर प्रेशर भी नहीं आएगा, अदर माने कोई जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी नहीं आएगा। तो इन चीज़ों कीजिए जिससे बॉडी आपकी हाइड्रेट रहेगी। और रियल में अगर 1 महीना इन चीज़ों को सारे युवाओं करते हैं तो हार्ट अटैक की संख्या अचानक गिरेगी। यानी जहाँ पे हार्ट अटैक 50% की चांसेस बन रही थी, वहाँ सीधे 10% 5% पे आ जाएंगे। तो प्लीज़ इन चीज़ों को कीजिए जो रियल में साइंटिफिक है और रियल में आपको हेल्पफुल करेगा। सो थैंक यू। फिर मैं मिलता हूँ दूसरे वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय रियल आयुर्वेद, जय आरोग्य तत्व। धन्यवाद।